ये लोग हठ योग के एक छोटे से अंग का अभ्यास कर रहे हैं। आज योग मानवता की साझी विरासत है। ये स्वास्थ्य का वैकल्पिक साधन बन गया है, जिसको हम आधुनिक योग कहते हैं। वह हठ योग का आसन, प्राणायाम और मुद्रा वाला भाग है। Many people say yoga asana is not yoga at all. But in olden days, it was not so. Everybody were made to do asanas, which all the historical background will give you that it was compulsory for everyone. Out of the subject, I can say, the children were taught Upanayanam at the age of 5 or 7. So even at the age of 5 and 7, when they take the sankalpa, they say asana pranayamya. That means take a correct position and do pranayama in order to do the japa of the Gayatri. That means asana and pranayama were there from time immemorial without any deviation or division, whether they follow a karmic path or a jnanic path or a yogic path or a bhakti path. So asana and pranayama was compulsory. Asana, pranayama, and everything is there. Even today when they do the puja, the priest says asana pranayama. So it has become now a literary word, but not actual. But in those days, they were actual. They had to do it. आसन शरीर की एक पूर्ण स्थिर स्थिति है, बिल्कुल जड़ मूर्ति की तरह। शरीर में हल्के से हल्का कंपन भी नहीं होना चाहिए। स्थिरता के कारण श्वास इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह रुका हुआ सा जान पड़ता है। ये स्थिति जब प्रयास रहित और आनंददायक हो जाती है तो आसन सिद्ध मान लिया जाता है। आसन सिद्ध होने पर मानव शरीर से ऊपर उठकर अपनी चेतना की शक्तियों को जागृत करने के लिए तैयार होता है। भारतीयों द्वारा ज्ञान प्राप्ति की ये प्रथम सीढ़ी थी। स्थिर चित्त को प्रकृति स्वयं ही अपना ज्ञान प्रकट कर देती है। प्रकृति को जिस सूक्ष्मता से योग ने जाना, उस तक विज्ञान नहीं पहुंच सका है। केवल इंद्रियों से दिखने वाली ये दृश्यावली प्रकृति नहीं है, स्वयं इंद्रियां प्रकृति है। इंद्रियों के पार चंचल मन प्रकृति है। चंचल मन के पार बुद्धि प्रकृति है। बुद्धि के पार जो स्वयं का अस्तित्व बोध है, अहंकार, वह भी प्रकृति ही है। प्रधान प्रकृति और चेतन तत्व उससे भी परे है। प्रकृति के ज्ञान पर ही आत्मज्ञान निर्भर है। प्रकृति ही कला की प्रेरक है। प्रकृति ज्ञान और कलाओं के मिलन से जीवन की अनुभूति में जो एक गुणात्मक उछाल आया था, वही भारतीय संस्कृति है।